केजरीवाल जी ने बहुत वादे करे, उन वादों पर खरे नहीं उतरे वो। और केजरीवाल जी जो है झूठे वादे ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार केजरीवाल चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए। एक हफ्ता हो गया अभी गंदा पानी पी पी के बीमार पड़े हुए। हम तो बाहर की बोतल लाते हैं, 20-30 रुपए की लाते हैं जब पानी पीते हैं। आप देखो ये केबल देखो, इनमें करंट है, कई बार करंट भी हमें लग गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मैं हूं आपके साथ विनीता। तो दिल्ली में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां पे वोटरों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता का मूड क्या है, दिल्ली की जनता इस बार क्या चाहती है। क्या पिछले 10 सालों से जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो एज इट इज़ चले या फिर दिल्ली को बदलाव चाहिए, दिल्ली को कोई और चाहिए। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में और ये नंद नगरी है। मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं ये नंद नगरी है। अंदर जाते ही आपको पतली गलियां दिखेंगी, कूड़े का अंबार दिखेगा, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, ना तो पानी मिलता है। फिलहाल हकीकत क्या है ये हम जानेंगे। और इसके अंदर जो झुग्गियां हैं, कहा यह जाता है कि यहाँ पे बंगाल और जो बांग्लादेशी जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में रहते हैं, उनकी अच्छी खासी आबादी है। इसके साथ ही दलित और मुस्लिम वोटरों का भी यहाँ पे उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। फिलहाल अंदर जाके समझेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ के जो वोटर हैं वो सामने आएंगे। क्या यहाँ भी दिल्ली के दूसरे इलाकों की तरह बिजली पानी जो फ्री के वादे थे वो सिर्फ दावे किए जाते थे, हकीकत कुछ और थी। साथ ही साथ एक और जानकारी यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने यहाँ से एक नए चेहरे को मौका दिया है। चेहरा वो है जिसने कांग्रेस का हाथ छोड़कर अभी अभी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। उनका नाम है वीर सिंह धिंगान। जो फिलहाल वीर सिंह धिंगान इस बार आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में है और 2 बार से यहाँ पे विधायक रहे। राजेंद्र पाल गौतम को इस बार किनारा किया गया है, उनसे आम आदमी पार्टी ने उनको साइड में रख के इस बार वीर सिंह धिंगान जो हैं वो चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के साथ हुए हैं और उनको इस बार पार्टी ने अपना विश्वास जताते हुए इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। फिलहाल इस इलाके में रहने वाले लोगों के हम जो अंदर जो इलाके हैं उनसे भी जानेंगे, साथ ही साथ हम स्लम में भी जाएंगे। जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पे किस कंडीशन में यहाँ के लोग रहते हैं। मेरे साथ आइए और बने रहिए, देखते हैं नंद नगरी यहाँ की हकीकत क्या है। तो दिल्ली के 70 विधानसभा चुनावों को कवरेज करने द पैम्फलेट की टीम निकली है और इस वक्त हम पहुंचे हैं सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में। और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में ये है नंद नगरी का बी ब्लॉक। और बी ब्लॉक में क्या समस्याएं हैं और यहाँ के वोटरों को आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, या फिर जो सरकार यानी दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इससे खुश है। सीधे उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बार जो चुनाव होने हैं पता है आपको? हाँ होने। क्या लगता है जो अभी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कैसा काम कर रही है? आम आदमी की पार्टी की सरकार क्या कर रही है? हाँ कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही काम। नालियाँ भरी रहती हैं, गंदा पानी इतना आ रहा है हमारे उधर और बीमार हो रहे हैं हम इतने। एक हफ्ता हो गया अभी गंदा पानी पी पी के बीमार पड़े हुए। पानी आता कितनी देर है? 1 घंटे 2 घंटे आता है, वो भी गंदा आता है। हम तो बाहर की बोतल लाते हैं, 20-30 रुपए की लाते हैं जब पानी पीते हैं। तो फ्री नहीं है पानी यहाँ पे? फ्री क्या, फ्री तो है, गंदा पानी का बिल भरेंगे। का बिजली यहाँ का पे बिल भी आता है, बिजली का बिल भी हर महीने भरते हैं हम तो। 1000 रुपए बिल आता है मेरा तो। 1000 तो ना पानी और बिजली कुछ भी फ्री नहीं कुछ है? फ्री नहीं है, झूठ बोल रहा है वो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है पानी की, अच्छा। क्योंकि पानी का बिल तो आता है लेकिन पानी साफ नहीं आता। पानी का बिल भी गंदे पानी का भर रहे हैं। और इस पे यही है कि हम लोग बाहर से कैन वगैरह लेते हैं, 25-30 रुपए में आती है, डेली का हमें वही लेना पड़ता है। तो हमारा तो जितना हम पानी का बिल भर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम पानी खुद खरीद रहे हैं, तो हमारी तो कोई पानी फ्री नहीं है। बिजली का भी है, 200 रीडिंग फ्री कर रखी है, अगर एक ऊपर होती तो सीधा 450 रुपये का बिल आ जाता है, तो वो भी हमारे लिए फ्री नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, केजरीवाल तीसरी बार भी चाहिए? नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे जब अभी तक उसने कोई वायदे पूरे ही नहीं किए। रोड भी ऐसी हैं, नालियाँ इतनी बेकार हैं। नाली वालों से अगर बोलते हैं एमसीडीसी की भी आप यहाँ पे आके सफाई करो, तो वो कहते हैं हमें सैलरी नहीं मिली है 3-3 4-4 महीने की, तो हम क्यों करें।
तो लोग आकर के कीचड़ भी निकाल कर भी जाते हैं, फिर भी वो लेके नहीं जाते। कई बार जानबूझ के छोड़ते हैं कि सैलरी हमारी मिले तब हम उठाएं। ये महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, उसके बाद भी वो मतलब नालियों में गंदगी है, मच्छर हैं इतने, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। कैसी सरकार चाहिए जो दिल्ली की जनता है? आप एक महिला है, घर चलाती हैं, गृहिणी हैं, हर रोज़ गंदा पानी लाओ आता है, उसके अलावा फिर बॉटल खरीदनी पड़ती है, तो बजट बिगड़ता है घर का। बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है मैडम, क्योंकि हम गंदे पानी का बिल तो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा हम पानी खरीद भी रहे हैं, तो हमारा तो डबल हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि पहले जैसे हमारा गंगा वाटर आता था उस तरह का वाटर आना चाहिए। पहले हम बिल देते थे, हमने फ्री नहीं चाहिए, हमें तो साफ पानी चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली का बिल तो हम भरेंगे ना, जितना खर्च करेंगे उतना भरेंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि हमारी अगर 200 यूनिट है, अगर एक भी ऊपर होगी तो हम पूरा डबल भरेंगे। तो हम ऐसा नहीं चाहते। ऐसी सरकार आए, पैसा ले, जायज़ पैसा हो, और मतलब हमारे काम भी होने चाहिए। स्कूलों में भी इतनी बुरी हालत है कि ऊपर से रिपेयरिंग हो गई है स्कूलों में, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं है। यहाँ के नंदनगरी के स्कूल में 10 स्कूल भी होंगे, लेकिन किसी में साइंस साइड नहीं है बच्चों को, दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है, दूसरे एरिया में। मतलब ये जो दिल्ली सरकार की जो सरकारी स्कूल है, इसमें साइंस की पढ़ाई नहीं कराते हैं? इधर नहीं है, ये नंदनगरी में नहीं। अगर हमें साइंस लेनी है तो हम जनता फ्लैट जाएंगे या दूसरे एरिया में जाएंगे, वहाँ पे हमें साइंस लेनी है। तो ये कौन सी क्लास में आप बता रही हैं? क्योंकि छठी से अगर 11th के बाद जैसे होता है कि हमें मतलब साइंस लेना हो, साइंस लेना हो तो नहीं मिलती है, उसके लिए हमें स्कूल चेंज करना पड़ता है। समस्या क्या है यहाँ पे? एक तो ये रोड भी सही नहीं है, फाटक लगना चाहिए और पानी साफ आना चाहिए। पानी के गटर बंद पड़े, पानी गंदा आता है। और अभी चला के आई मैं, गंदा आ रहा पानी, अब गंदा आ रहा। और क्या, और सुविधा चाहिए, और बिजली के बिल है 33-35 हजार है रहे आके बाकी पानी के बिल। जब पानी गंदा आएगा तो बहाएंगे, तो बिल बनेगा ही बनेगा। हाँ, तो क्या कपड़े धोने लायक भी नहीं होता है वो पानी। दो यूनिट बिजली के बनते हैं तो 4 बना देते हैं, क्या मतलब है? ऐसे आप लोग जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे या मोहल्ला क्लिनिक जाते होंगे, कैसी हालत है उसकी? दवाई मिलती है? भीड़ के मारे में जाती रहो। मोहल्ला क्लिनिक में यहाँ पे भीड़ है, दवाई मिलती है? रहती है और क्या, मिलती है दवाई तो, लेकिन मैं भीड़ के मारे नहीं जाती। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या हालत है मोहल्ला क्लिनिक का? हमें भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक तो उनका ये होता है सुबह से शाम तक हमें सिर्फ 150 पेशेंट ही देखने हैं। अच्छा, ये बोला गया है उनको, डॉक्टर्स को? सुबह से शाम तक 150 ही पेशेंट देखेंगे। मान लीजिए हमारे ये बी ब्लॉक में 5-6 ब्लॉक हैं, अब इसमें से हर ब्लॉक में से भी 10 लोग जाएंगे तो कितने ज़्यादा होंगे? तो 10 ही तो नहीं जाएंगे, बीमार हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं 150 मरीज देख चुके हैं, इसके बाद नहीं देखेंगे। बाकी दवाइयाँ भी हैं, जैसे खांसी का सिरप भी दिया, 1 महीने में 1 बार ही देते हैं। वो हफ्ते चले चाहे वो 2 हफ्ते चले, लेकिन उसके बाद वो सिरप नहीं देंगे, कहेंगे 1 महीने बाद ही आना तभी मिलेगा। मतलब ये बोला जाता है कि ये 1 महीने तक का ही आपको ये चलाना है? उन्होंने पर्ची लगा रखी है, वहाँ पे लिख कर भी कर रखा है कि सिरप हो गया, और भी 1-2 चीज़ें, कोई टिप देते हैं किसी चीज़ इन्फेक्शन की है या कोई भी है, तो उसके लिए भी लिखा होगा कि ये 1 महीने बाद ही मिलेगी। चाहे वो 15 दिन में ख़त्म हो जाए, प्रॉब्लम ज़्यादा है, लगा रहे हैं ज़्यादा, या खांसी की दवाई ज़्यादा सुबह शाम ले रहे हैं, तो वो हफ्ते भी नहीं चलती है, लेकिन मिलेगी 1 महीने में 1 बार। और नालियाँ बहुत गंदी रहती है, मच्छर व काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पे। नालियाँ जल्दी जल्दी साफ कहाँ होती हैं यहाँ पर? महीना में आते हैं, बहुत परेशानी होती है, दिक्कत, बदबू इतनी आती है। महीने में आते हैं ना, जब नाली साफ करते इतनी बदबू आती है, कीड़े चलते हैं बहुत कीचड़ में। और जल्दी जल्दी साफ होनी चाहिए नालियाँ। तो बारिश में क्या हालत हो जाती है यहाँ की? बारिश अरे गली भर जाती है, पानी भर जाता है, पूरा गली भर जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। बच्चे भी हमारे स्कूल में जाते हैं, कोई शिक्षा नहीं है ढंग से, टीचरें बैठे रहते हैं, बच्चे आपस में उधम मचाते रहते हैं। अब देखो ये नाली, ये बारिश पड़ती है तो गली भर जाती है, घोंटू घोंटू पानी आ जाता है, इसका क्या करें? खाना निकलने में तो परेशानी होती है। और पानी इतना गंदा आता है, पी पी के बीमार पड़े हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ, कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पे। सुबह से शाम हो जाए, दवाइयों की लाइन लगाते लगाते, तो यहाँ कोई नहीं आता। बस वोटों के टाइम पे आते, वैसे कोई नहीं आता। हाँ, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ पे। बस वही है, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं लोग बाग। इतना गंदा पानी, केजरीवाल आए पी के देखे ना कैसा पानी है यहाँ का, पी के दिखाए, इतना गंदा पानी आता है। वो तो महक, मतलब ये हालत है कि हम इस जगह पे खड़े हैं, ये बी ब्लॉक है यहाँ का, और अभी भी नालियों की जो महक है वो लगातार आ रही है। तो सोचिए, हम कुछ घंटे के लिए आए हैं तो ये हमारी हालत है। जिनको रहना पड़ता है, जिनके छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं इन्हीं गलियों में, उनके लिए कितनी मुश्किलें होती होंगी। आपको क्या लगता है, इस बार केजरीवाल चाहिए? नहीं, नहीं चाहिए।
कैसी सरकार आप लोग चाहते हैं? जैसे योगी की सरकार है ना, ऐसी आ जाए यहाँ पे भी, ऐसी आ जाए तो हमारे कुछ भविष्य बने यहाँ पे। नहीं तो हम तो बिल भरते भरते ही ऊपर चले जाएंगे। आप कुछ बोलेंगी? बीमार पड़े रहते हैं, बिल की टेंशन इतनी रहती है, बिजली का भरे, पानी का भरे, फिर बीमार हो जाते हैं गंदा पानी पी के। दवाइयों को पैसे देते रहो, दवाइयों को पैसे देते रहो, फिर कहाँ से बजट होगा पूरा। गंदा बहुत ही आता है। देख, जैसे जरा से चलाएंगे ना टंकी, पूरे घर में बदबू हो जाती है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। तो जो वार्ड पार्षद हैं या फिर जो आपके विधायक हैं इस क्षेत्र के, वो कभी आए तो कभी आप लोगों ने इस समस्या को रखा? और क्या, बहुत रखा है, इधर आइए माता जी, बहुत ज्यादा रखा उनके है। ऑफिस पे जाते हैं जब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आप लोगों ने लिखा इस बात को कि जब पानी ही नहीं शुद्ध होगा, एक सबसे जरूरत की चीज होती है पानी। आप बिजली के बिना रह सकते हैं, 2 घंटे पानी के बिना नहीं रह सकते। अब भी 15 दिन हुए हैं जब एप्लीकेशन लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है, तो फिर क्या करें उसमें बताओ। इस नंद नगरी में जब हमने महिलाओं से बात की, उसके बाद हमें बताया गया कि यहाँ पे एक पार्क बनाया गया है और ये पार्क का आप एंट्रेंस देख सकते हैं। पहले इसकी दीवार को दिखाते हैं। इसके जो वॉल हैं, हर जगह आपको ऐसी ही गंदगी, ये कोई पेंट नहीं है, ये यहाँ पे पान खा के थूका गया है, मतलब एक यहीं से शुरू होती है। और नीचे देखिए, ये पार्क है और इस पार्क का जो नाम है, दरअसल इस पार्क को यहाँ के लोगों ने बताया कि महिला पार्क बताया जाता है, लेकिन इस पार्क में महिलाएं कम और शाम को तकरीबन 5 बजे के बाद से ये जो पार्क है ये नशे का अड्डा बन जाता है। यहाँ पे जुआरी बैठते हैं, गांजा फूका जाता है, स्मैग लिए जाते हैं, मतलब हर तरीके का जो नशा होता है जो खुलेआम यहाँ पे है। और वो नशे की वजह से हालत ये है कि शाम को महिलाएं अंदर नहीं आ पाती हैं, ना तो बच्चे खेलने आ सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आगे बढ़िए, ये देखिए, ये इस पार्क को जहाँ पे अभी फिलहाल क्योंकि दिन का समय है इसलिए बच्चे पहुंचे हुए हैं, काफ़ी तादाद में बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि पार्क का अभी जस्ट यहाँ पे झूले हैं और बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो स्लाइडर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। लेकिन हालत ये है कि दूसरी तरफ गंदगी का अंबार है। शत्रुघ्न जो हमारे कैमरा पर्सन है, उनको बोलूँगी पहले ये गंदगी दिखाएं। और आप ये सोचिए, और हालत ये है इस पार्क की कि महिलाएं कम आती हैं यहाँ पे, और कारण वही है क्योंकि ये नशा का अड्डा बन जाता है। दिन में बच्चे खेलते हैं, जब महिलाओं के घूमने का समय आता है, शाम को टहलने का समय आता है, तो महिलाएं अंदर आ नहीं सकती हैं। और दूसरी हालत ये है कि इसके ठीक मतलब एक बाउंड्री के ठीक बाहर जो एरिया था, वो भी दरअसल इसी पार्क का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसको यहाँ पे पार्किंग में तब्दील कर दिया गया। पार्किंग में तब्दील क्यों किया गया है? क्योंकि वो जो गाड़ियां वहाँ पे पार्क की जाएंगी उससे पैसे आएंगे। जैसा कि कुछ पेरेंट्स का ये कहना है कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सब्जेक्ट उनको चाहिए, अगर आपको साइंस लेना है तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और बहुत सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चे आसपास पढ़े। फिलहाल और भी जो लोग हैं यहाँ पे, उनसे जानते हैं कि ये जो पार्क है फिलहाल इसकी स्थिति क्या है और क्या ये नशे का अड्डा कब से बनना शुरू हुआ, और जो स्थानीय यहाँ पे जो लोकल जो नेता हैं या फिर जो दूसरे लोग हैं जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि आपको इस पार्क की देखरेख करनी है, क्या उनकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया गया? सर, ये जो यहाँ पे इस पार्क के बारे में बताया गया कि ये पार्क का नाम तो महिला पार्क रखा गया है, लेकिन यहाँ पे शाम होते ही मतलब एक नशेड़ी और जुआरी यहाँ पे बैठने लगते हैं। ये कब से शुरू हुआ? तो काफ़ी टाइम होगा, 8-10 साल से, ये काफ़ी टाइम से ही है। काफ़ी टाइम से इसकी यही हालत है पार्क की, में सफाई नहीं होती इसमें। हाँ, गंदगी तो हमें दिखा है। हाँ। और कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि शाम को ही महिलाएं आ नहीं सकती हैं, बच्चे खेलने नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि जहाँ पे नशा किया जा रहा है वहाँ बच्चों को भेजे। तो इस चीज़ को लेकर जो आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने कभी बोला किसी को इस बाबत? कहते हैं कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, कोई चले जाते हैं बस। जब आते हैं जब हट जाते हैं, फिर बाद में फिर वही हो जाता है। अच्छा, शाम को कितनी दिक्कत होती है जब ये पार्क में ये हालत है? आप लोग को भी शाम को घर निकलना पड़ता होगा, कुछ लेने मार्केट जाना है, बच्चियां हैं, कैसे करते हो आप लोग? कोई आ ही नहीं सकता इसमें, करते क्या हम, आते ही नहीं है इसमें। क्योंकि देखो आएंगे हम, छोटे बच्चे हैं या बड़े, क्योंकि गलत चीज़ देखे तो गलत राह पे जल्दी चलते हैं, अच्छी राह पे नहीं चलते हैं। और देखो राशन अब मोदी दे रहे हैं, अब केजरीवाल को भी हमें राशन देना चाहिए, क्योंकि हमारा राशन पूर्ण नहीं पड़ पाता। ठीक है, सरकार से पहले चीनी भी आती थी, वो चीनी भी बंद है, क्योंकि जनता को तो देखो सुविधा चाहिए। केजरीवाल हैं तो अपना पूरा फर्ज निभाएं, ठीक है, और नहीं निभाया जा रहा तो पब्लिक से बोलें कि भाई हमारे से निभाया नहीं जा, क्योंकि राशन मिल रहा नहीं है, साफ सफाई है नहीं, नशे से क्या औरत थोड़ी ना पिएंगी, आदमी तो दारू पी के मस्त हैं, औरत क्या करेंगी? और तो बच्चों को भी देखना,
सब पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना, कुछ नहीं है, सुविधा कुछ भी अच्छी नहीं है। दिल्ली में कैसी सरकार चाहते हैं, या जो सरकार अभी है उससे खुश संतुष्ट हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहिए अब किसे बीजेपी को मौका देंगे। हमें फ्री चाहिए नहीं, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हम अपने पैसों से सब कुछ कर सकते हैं, हमें फ्री की ज़रूरत नहीं है। फ्री का ये अब नहीं चलेगा। साफ़ सफाई की, पार्क में देखो जुआ चलता रहता है, दारू चलती रहती है, क्या कहें उसके बारे में, वो किसी को कह नहीं सकते हम। बस ये परेशानी तो बहुत है। तो भाजपा क्यों चाहिए? चेंज करने अब 10 साल हो गए इनको, एक बार मौका उन्हें भी देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उनको भी। जो सरकार है वो सही है या कुछ बदलाव चाहिए इस बार? बदलाव चाहिए। कैसा बदलाव? बदलाव ये है कि जैसे मान लीजिए कि केजरीवाल जी ने बहुत वादे करे, उन वादों पर खरे नहीं उतरे वो। और दूसरी बात यह है कि बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। और केजरीवाल जी जो है झूठे वादे ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। जैसे कि बिजली फ्री, पानी की समस्या हर जगह है। बिजली फ्री उन्होंने दी, लेकिन अब 2 महीने आ गए तो बिजली के बिल कम कर दिए उन्होंने। उससे पहले बिजली मतलब ये जो चुनाव नजदीक आ गया तब? हाँ जी, हाँ जी। और पानी की समस्या आपको पता ही है, पानी की समस्या, पीछे गंदा पानी आ रहा था बहुत ज़्यादा, अब फ़िलहाल थोड़ा साफ़ आ रहा पानी। तो चुनाव आने से पहले और चुनाव अब जो शुरू होने वाले हैं तो सभी वादे करते हैं और झूठे वादे करते हैं। जैसे 2100 रुपये देने का वादा कर दिया, पंजाब में भी करा इन्होंने, पंजाब में किसी को पैसे नहीं दिए, तो लॉलीपॉप दे रहे हैं। इस बार भी कहा है कि एक और मौका दे दीजिए हमें। नहीं, मौका नहीं मिलेगा। अब जनता समझ चुकी है इनके चरित्र को। आपको लगता है जो पार्टी इतना ईमानदार और भ्रष्ट नेताओं को ये कहा गया था कि हम भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ईमानदार पार्टी हैं, हम आम आदमी की पार्टी हैं, लगता है इन 10 सालों में दिल्ली वाले ठगे गए हैं या फिर दिल्ली का भला ठगे हुआ गए है? हैं, बिल्कुल ठगे गए हैं। दिल्ली वाले कम्प्लीटली ठगे गए हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली वाले जो है जितना बेवकूफ़ बनाना था बना लिया उन्होंने। 5 साल के बाद अगले 5 साल, फिर 10 साल हो गए। अब बदलाव होना ज़रूरी है। खुद केजरीवाल जी भी नहीं कह सकते हमने ये किया है, हिक ठोक के पागल बना देते हैं। इलेक्शन आने से पहले बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उन्हें कह देते हैं 2100 रुपये मिलेंगे जी, वो है पागल बन के वोट दे देते हैं। और फिर उसके बाद वही है। पानी अभी इतना गंदा आ रहा था जी, नाली का गटर का पानी आ रहा था, फिर आज के कहते हैं हमने 2000 लीटर पानी फ्री दे दिया। बहुत सारे इश्यूज हैं जो नहीं बता सकते, काउंटिंग ही नहीं है। मेन मोटिव ये है, जो हमारी विधानसभा जो है ना, सीमापुरी विधानसभा, उसमें 60% वोट, 65% वोट मोमडन का है। तो एक पर्सन बन जाता है उन लोगों को भी देने का वोट मोमडनों को, क्योंकि उनके पास कोई पार्टी नहीं है। कहते हैं ना कि बीजेपी को सपोर्ट वो करते ही नहीं, और कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं जो उन्हें सपोर्ट करे। मजबूरन होकर वो वोट उन्हें ही देते हैं। उनके लिए बीच में जो मिडिल क्लास के लोग जो बेचारे एक कहते हैं ना परेशान हो जाते हैं। हिंदू तबके के लोग जो बोले, फाइनली बोले तो हिंदू लोग परेशान हो जाते हैं। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, अगर इस इलाके की हम बात करें? यहाँ इतने परेशान हो इसमें कि हमारे सारे दिन सारी रात कम से हजारों भीड़ होती है। पुलिस लगा के, और पुलिस वाले तो मान दे, पुलिस से क्या होता है, पुलिस होता पुलिस वाले। ये कब से हो रहा है? जी भाई साहब अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ, ये साल ज़्यादा अब इतना बढ़ा गया कि सब जगह बंद हो गई, अब नहीं रह गई ये, तो इतना बहुत परेशान है। और किस उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नशा आप लोग को यहाँ पे लगता है कर रहे हैं? यहाँ इतना नशा आते हैं कि लड़की सुना रही है, लड़की सुना रही है, लड़कियों लड़के इतने कोई सीमा नहीं है। आप लोग को कितनी दिक्कत होती है, जैसा अंकल जी बता रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ हो जाए सारी। हाँ, कितनी दिक्कत होती है नशे? बहुत दिक्कत है रही है नशे वाले की, बहुत दिक्कत है रही है। जीव रायवा आराम है, खड़े नहीं हो सकते, हाँ। बैठ नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। बहुत ज्यादा इसके लिए आप लोगों ने कभी शिकायत की जब इतनी परेशानी होती है? शिकायत करते, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं करता। कोई सुनाई नहीं है। एक बात बताओ, नशा है तो बच्चे हैं, उन पे भी तो बुरा असर पड़ेगा ना? क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा बुरा असर, बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो कहा तो मानते नहीं है, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, जो छुरी चक्कू में फाड़ दूँ जी, कहते वो 2-3 गोली चलेगी। हाँ जी, क्या दिक्कतें होती हैं? वही दिक्कत है, क्या करा जाए। अब देख लो घर पे वो बैठे हैं, देख लो
देख लो। कौन, ये जो महिला बैठी हैं हाँ ये नशा करके बैठी हुई हैं? मतलब औरतें भी यहाँ पे हैं नशे, नशे वाले दोनों ये दोनों नशा करके बैठी हैं? नशा लिए बैठे। तो ये देता कौन है इनको यहाँ पे? वो है तो बगल में बिक रहा। अच्छा, वहाँ बिकता है नशा, नशे का जो सामान होता है। तो आप लोग कभी शिकायत की है? बहुत शिकायत भाई, करने वाले बेचारे आप बहुत आगे आगे तलक करे, बाकी कोई सुनवाई नहीं भाई। लगा कि पुलिस से क्या हो रहा है? पुलिस रात दिन रहती है, फिर भी पुलिस के हटते ही हो जाता है काम। जाल है। तो ये हालत है और यकीन मानिए कि बहुत लोग जो हैं वो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि तकरीबन 50 लाख का नशे का कारोबार यहाँ पे होता है और हर उम्र के, चाहे वो महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, वो सब कहीं ना कहीं नशे का सामान लेते हैं, नशे का सामान बेचा जाता है और कई बार यहाँ तक कि छुरी चाकुआं तक यहाँ पे चले हैं। और ये जो लोग हैं ये बता रहे हैं इनके घर के जो महिलाएं हैं, जो बच्चे, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं क्योंकि नशे का सामान यहाँ पे बेचा जाता है। और ये सामने हमारे पीछे, थोड़ा कैमरा को बोलूँगी पैन करने को, ये जो दो महिलाएं बैठी हुई हैं, हालांकि हम उनके पास नहीं जा रहे, ये कहा जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं नशा करके बैठी हुई हैं। तो नशे का सामान इतने दिनों से इस इलाके में बेचा जाता है। पुलिस को भी पता है, यहाँ के जो लोकल जो स्थानीय नेता है उनको भी इस बात की जानकारी है कि यहाँ पे नशे का कारोबार होता है शाम से लेके रात तक। और ये हालत होती है कि जो यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो इस गली में निकल नहीं पाते हैं। तो ये हालत है। आगे बढ़ते और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि नशे के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको, हाँ लगा रखे, ये बैरिकेडिंग, ये क्यों किया गया है? लगा रखा तो खोल दिया। ये तो ये क्यों किया गया, इसके उधर क्या है? उस गली बताइए जो बढ़िया ले ले जो मैं बताती हूँ। ये आपको ये देते हैं स्मैक। अच्छा, स्मैक देते हैं ये चाइल्डों को, ठीक है, बच्चों को देते हैं। बच्चों को वगैरह को स्मैक वगैरह देते हैं, ठीक है। जो स्मैक लेता है उसको स्मैक दे देते हैं और जो नहीं देता उसको पुलिस के बहाने रोक देते हैं कि पुलिस वाला आ रखे, रुक जाओ अभी। कितने पैसे लगते हैं उसके? उसके 250 रुपये एक स्मैक के लगते हैं। एक पुड़िया छोटी सी 250 रुपये की आती है, 250 रुपये लेते हैं उसके एक के। अब मान लो जब बंदे 5-6 या 4-5 लेंगे तो कितने की आएंगे आप खुद सबसे बड़ा मुद्दा जो ही है, जो जहाँ साफ सफाई नहीं होती है और गंदगी रहती है। और देखो कैसा डरा है, कूड़ा घर घर डरा, वहाँ देखो लट्ठे पे नाले गाई, देखो कितना। और ये सामने ये ट्रेनें गुजरती हैं यहाँ से? हाँ, निकलती हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे घेर वेर नहीं किया गया है, बैरिकेडिंग नहीं की गई है? नहीं, इधर नहीं की है, उधर की है। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा जा रहा है, ये ट्रेन गुजर रही है सामने से, क्योंकि और सबसे मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी तरह कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। दिल्ली को बदलाव चाहिए या फिर जो कंडीशन है दिल्ली की अभी फिलहाल वो सही है? जी बदलाव चाहिए। मतलब किस तरीके का बदलाव चाहते हैं दिल्ली वाले? अब की बार मोदी सरकार। मतलब मोदी सरकार क्यों, केजरीवाल अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, दारू फ्री में बांट रहे हैं वो, ये बताओ। दारू फ्री में बांट रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं इससे। झुग्गी झोपड़ी में जाकर देखो आप, बहुत ही बुरा हाल है। सफाई के नाम पे बिल्कुल बेकार है ये सरकार। और जबकि कह रहे हैं कि भाई एमसीडी इनके हाथ में है, एमसीडी इनके हाथ में है। एमसीडी का हाथ में होने के बाद भी कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ही भ्रष्ट सरकार है। आप क्या इस बार क्या चाहिए दिल्ली में, किसको पसंद करती हैं? हम तो मोदी सरकार। क्यों मोदी सरकार? मोदी बढ़िया है। तो केजरीवाल जी अच्छा काम नहीं कर रहे महिलाओं के लिए योजना? क्या करेंगे अच्छा काम? कल को हमारी बहनें बेटियां, जिसको वो जिताएगा, जो वो उसे करेगा, हमारी बहनियां बेटियां घर में से खिंचवाएंगे। दुनिया हम अगर कहीं जाएंगे तो वीजा बनवाएंगे और हमारे यहाँ जो मर्जी आके रह ले। ऐसा कैसे कर रहे हो? हमारे इसको रखते हैं यहाँ पे केजरीवाल। अरे हर मुसलमान आके यहीं रह रहा है कि नहीं? अभी देखो हमारा कितना हिंदू मारा गया कि नहीं मारा गया? ऐसे हमारा भी वीजा बनवाओ ना, बाहर का बंदा हमारे देश में ना आए। हैं? हमारे देश में हमारा भी दूसरा बंदा ना आए बिना वीजा के, और उसे आए भी तो महीना 15 दिन 10 दिन अगर हमारे देखने कुछ आए तो बस चला जाए। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आपका हक छीन के वहां तक पहुंचाती है? हाँ, और क्या होता है? हमारे लड़कों की नौकरी लग रही, देखो ये पढ़े लिखे भी ये खड़े, इनकी नौकरियां लग रही हैं। विदेशी आके, बाहर के बंदे आके नौकरियां ले रहे हैं, हमारे बच्चों को मिल रही हैं।
ये हाल कार्ड बन जाते हैं उनके, हाल राशन कार्ड बन जाते हैं, हाल उनका आधार कार्ड बन जाता है। ये हमारी सरकारी तो बना रही है उनके, अगर नहीं बनाए तो उनका कुछ भी नहीं होए। अच्छा, अभी जो आम आदमी पार्टी सरकार ने घोषणा की महिला सम्मान योजना, भरा है आपने, रजिस्ट्रेशन कराया है? नहीं, कुछ भी नहीं, ना हमारे को कुछ मिला। तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? सब कुछ करा हुआ, मिला कुछ नहीं किसी तो को। अभी तो उन्होंने कहा चुनाव जीतने के बाद मिलेगा। अरे मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम बात मान लो, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब अभी तुम बस खड़ी करो उन पे। अगर बंदे आदमी होएगा ना, जब भी बस में रोकेंगे, औरत होएगी तो बस नहीं रुकेगी। औरत को देखिए बस नहीं रुकती बस नहीं रुकतेगी, तुम काउ स्टॉप पे चले जाओ। ये सब झूठे महिलाओं के लिए तो फ्री है बस की सर्विस। सब झूठे नाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, ये तुम कहीं भी चले जाओ। हमारे लिए क्या करा, दिल्ली वालों के लिए क्या करा उनने, कुछ करा? तुम अंदर चल के देखो, चले अंदर, वो भी पार्क में देखो जाके, ये पार्क बनने के लिए है, आप देख लो जाके। इतनी गंदगी है कि तुम उसमें पैर नहीं रखोगे। जो आदमी जीरा वही जीरा ना। और तुमने मुसलमान को लिए वो बोल रहे कुछ भी, तो उनको लिए तुमने, जो आदमी हमारे जो पंडित हैं उनके लिए तुमने सरकारी नौकरी नहीं दी। अभी तो घोषणा की है कि पंडितों को भी पैसे देंगे, 18 पैसे देंगे ना, उनको पहले दे दिया ना। जब मेरे पंडितों को देंगे ना, पहले तो उनको दिया ना, अब हमारे को भी दो ना। हमारे लिए क्या करा, सड़क उनने नहीं, पानी तुम देखोगी ना, पियोगी नहीं, इतना गंदा पानी आता। सीमापुरी विधानसभा चुनाव के अंतर्गत अब हम आगे पहुंचे हैं। ये है नंद नगरी की झुग्गी झोपड़ी यानी स्लम एरिया, जहां पे तकरीबन 45 परिवार रहते हैं। और इस जगह पे समझिए कि घुसने के साथ ही जो सबसे ज़्यादा जो हालत है वो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये मेरे बाएं साइड आप देखिए, ये नाला है, और ये नाला कोई छोटा मोटा नाला नहीं है। ये तकरीबन 3 हाथ का ये नाला, 4 हाथ का नाला है। और ठीक उसके बाद है रेलवे ट्रैक। हालांकि उधर जो है वो रोहतांस नगर है, जो अलग इलाका है, और इसी रेलवे ट्रैक से ट्रेनें गुजरती हैं। इस 45 परिवार में कई बच्चे हैं, और वो किसी भी तरीके का कोई यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं की गई है कि एक नाला है, नाला में भगवान ना करे कि कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, और सामने से ट्रेन गुजर रही है, तो एक सुरक्षा के लिहाज से तो है परेशानी। दूसरी, यहाँ पे गंदगी का जो आलम है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं दिखाती हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बगल में नालियाँ, इसी में मच्छर, अभी दिन का ये समय है और बारिश भी नहीं है, तब इतनी ज़्यादा गंदगी, मच्छर यहाँ पे उड़ रहे हैं। फिर इसके बाद अंदर आते हैं और यहाँ पे जो महिलाएं हैं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो एक दिल्ली में ख़ास तौर पे जो एक साफ़ सफाई का मुद्दा है, पानी, बिजली ऐसी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन एक औरत जो घर चला रही है, जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए साफ़ सफाई कितना महत्वपूर्ण है और कितना अहमियत रखता है। साफ़ सफाई मतलब सफाई के बीच में अपने बच्चों को रखना, पालना कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए। आपको लगता है कि ये जो यहाँ पे गंदगी है, साफ़ सफाई होती है यहाँ पे? कहाँ होती, नहीं होती सफाई, नहीं होती। कितने दिन हो जाता, गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल रहता है, सड़ता है। और बारिश के समय क्या होता है? बारिश के समय ये सारा भर जाता है, पानी पूरा गली भर जाता है, घर के अंदर तक भर जाता है। तो पानी वानी कैसे, पीने का कहाँ से लाती हैं आप लोग? पीने का तो खैर टंकी लगी हुई है, टंकी आती है, उसमें साफ पानी है टंकी में? नहीं, गर्मियों में तो बहुत, 2 महीने तो बिल्कुल आया नहीं है, गंदा पानी आता, और अब भी गंदा आता है, अब भी आता गंदा। सुबह 9 बजे 8 बजे थोड़ा सही आएगा, उसके बाद एकदम गंदा आएगा, जो भर लिया नहीं, गंदा आएगा। यहाँ टंकर नहीं आएगा, बाहर आएगा मकानों का टंकर। तो बाहर तो काफी दूर है, पैदल चल के जाना? हाँ, तो यहाँ का टंकर नहीं आता, बाहर का आया तो वहीं से भर लो, तो पानी नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसे कहते हैं बाहर वाले भी। तो यहाँ के जो विधायक थे आप लोगों के, अभी भी तो हैं ही वो विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो उनसे आप लोगों ने बोला गर्मी में पानी नहीं मिलता है, बारिश में ये दिक्कत है? हम कर देंगे करते, वोट लेके अपने अपना काम कर लेते, पैसे बांट के सीधा अपने अपने घर हो जाते हैं। गरीब बेचारे मरते रहो, चाहे उनको क्या फर्क है। आपको लगता है कि एक महिला होने के नाते सब कुछ आपको देखना है, पानी है तो भी उसी में खाना बनाना है, नहीं है तो भी बनाना है, उसके अलावा जो दिनचर्या का जो काम है वो अलग होता है। पानी कितना ज़रूरी मुद्दा हो जाता है और साफ़ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है? मैम, बिना पानी के तो देखो कुछ नहीं होगा, और पानी बहुत ज़रूरी होता है। और देखो ये नाला है ना, जो इसमें कई बार बच्चे गिर के मर भी गए, बड़े बच्चे भी, इंसान भी मर जाते हैं। ये काफ़ी गहरा है ये नाला? गहरा, हाथी डूब जाएगा इसमें, इतना गहरा है। अभी बीच में आप आते हैं तो इस पे इतने कीड़े चल लेते हैं ना,
कि इस पे हमसे रहा नहीं जा रहा था, पर हम क्या करें, हम झुग्गी झोपड़ी वाले, हम कहाँ जाए, हम किराया दे नहीं सकते 5,000 रुपये। हमारे आदमी मजदूरी करते हैं, पट्टे उतारते हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हम मजबूरी में पड़े रहते हैं। बारिश आती है, पानी घुस जाता है हमारे घरों में, हम खाना भी नहीं बना पाते, बैठे रहते हैं कि कब पानी निकलेगा, कब हम सफाई करेंगे। पानी मिलता नहीं है तो कभी कभार तो कीचड़ हाथ से ही निकालते हैं। और ये बारिश मतलब तकरीबन 2 महीने तक बरसात रहता है। आप देखो ये केवले देखो, इनमें करंट है, कई बार करंट भी हमें लग गया, ये भी सुविधा नहीं। हम इनके पास जाते हैं तो ये यूँ कहते हैं कि ये हम वोट नंदनगरी में देते हैं, तो ये कहते हैं यहाँ पे जाओ, रोहतास नगर जाओ। आप रोहतास नगर वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप नंदनगरी जाओ। बताओ हम कहाँ जाए, फिर हम कहाँ जाए, हम गरीब आदमी। तो आज तक देखो सड़क नहीं बनी, हमारे बच्चे गिर जाते हैं। अभी कोई बच्चा खेल रहा है तो उनके सर में लग जाती है, टाके लग जाते हैं। आज तक सड़क नहीं बनी यहाँ पे। वाला है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, उसके पहले से नहीं आता था पानी, बहुत गंदा पानी देने लगे केजरीवाल। लग जाता तार हमारा टंग जाए, देखो तार हमारे घर के आगे। हाँ हम इतनी अप्लाई दुनिया कर रही है, कोई नहीं सुनवाई करा कर। अप्लाई किया है? हाँ कहते हैं कि नाला है, खम्मा नहीं लगेगा। देखो कैसे कैसे हम ले गए हैं तार, नीचे गिर जाते हैं तो लाइट काट के चले जाते हैं। सब चीज की परेशानी हम लोगों की है। पानी को बहुत परेशान होते हैं हम, बहुत ज्यादा। गाड़ी पे गाड़ी आती है लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं कर पाती, बहुत परेशानी आती है गर्मियों में। यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है। देखा है नालियाँ देखो आपके सामने, नालियाँ भरी हुई है, सीवर यहाँ पे लाइट नहीं है, सुलभ शौचालय जाना पड़ता है। सुलभ शौचालय इतना गंदा है कि वहाँ पे जाने के बाद ना हालत खराब हो जाती है दोबारा से। इतनी गंदगी है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई पड़ी है। और पानी जो आता है ना, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, वो नाले का पानी आता है, बदबू आती है, काला पानी आता है। और मार्च से लेके अक्टूबर तक पानी आता ही नहीं है। अक्टूबर के बाद जो पानी आता है वो नाले का पानी आता है। सड़कें टूटी हुई है, नालियाँ नहीं है, बिजली बिल इतने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं कि बस भगवान ही बचाए। अब तो वो हालत हो गई हमारी। पानी कैसे मैनेज करती हैं जब गंदे पानी आता है तो? फिर हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। कितने का आता है वो? 30 रुपए की एक बोतल आती है पानी की, वो हम अब लगा लो हम 30 रुपए की हम पर डे खरीद रहे हैं। कितना महंगा पानी पड़ गया, तो कहाँ फ्री रहा। 6,000-7,000 तक के पानी की बिल्कुल। और बिजली के बिल हमारे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, है ना। क्या और अस्पतालों में जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं सुलभ शौचालय जाना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लोगों के शौचालय की व्यवस्था? घरों में नहीं है, हमारे घरों में नहीं है, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पे। हाँ, झुग्गियों में किसी के यहाँ भी सुलभ शौचालय नहीं है। सबको ड्यूसिप के सुलभ शौचालय के अंदर जाना पड़ता है, वो भी रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। और अगर रात को किसी भी बहन का, भाई का या बच्चों का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। अंकल जी आप आओ। अच्छा एक बात बताओ, जो लड़कियां भी हैं यहाँ पे, उनके पीरियड्स आते हैं, महीनवारी उनका जो होता है, तो उस वक्त वो कैसे मैनेज करती हैं? शौचालय में शौचालय जैसे दीदी कह रही हैं कि रात को 11 बजे ताला लग जाता है वहाँ, तो रात की 11 बजे से लेके सुबह का जो टाइम है जब तक वो नहीं खुलता है, वो कैसे मैनेज करती है? वैसे ही करते हैं, वैसे क्या करें, मजबूरी। नहाने वाली जगह को यूज करना पड़ता है उस कंडीशन में, महिलाओं को, बेटियों को। जहाँ हम नहाते हैं, नहाने की भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। घर हमारे घर इतने बड़े नहीं है, घरों में मतलब कि सीलन विलन भी खूब आई पड़ी है। और तो और यहाँ पे बरसात में सांप वगैरह भी निकल जाते हैं घरों में। इतनी बुरी हालत है यहाँ दिल्ली, मतलब यहाँ पे नरक है। हम एक नरक की जिंदगी जीने के लिए नहीं करते। रोड पड़ती है, इसकी सुविधाएं ज्यादा नहीं पड़ती। कहीं 5-6 साल 10 साल में बन गई, एक बार तो बन गई। पीछे ना नाला जा रहा है, PWD का बड़ा नाला है, और जब बारिश होती है ना तो यहाँ पे दरिया बहता है, नाले का पानी सीधा घरों में। बहुत बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है। पेरिस नहीं है तो गटर में रह रहे हैं, गटर है। और गंदगी के अलावा क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है कि देखो कितने कूड़े पड़े हुए हैं, सब साफ सफाई होती नहीं है, और कोई हर चीज़ के पेंशन नहीं है। आप पेंशन मिलता है आपको? मिलता है 2,000 रुपये मिलते हैं, घरवाली की बनी नहीं पेंशन। अब मेरे कोई सहारा है नहीं आगे। अच्छा आप लोगों ने जो 2100 रुपया जो है महिला सम्मान योजना, रजिस्ट्रेशन कराया है? नहीं हमने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? पैसे नहीं चाहिए? मैम पैसों से दूर की बात है। पंजाब में इन्होंने वादा करा 1,000 रुपए देंगे जीतने के बाद, कितने दिनों का सरकार बने, वहाँ तो कुछ मिला नहीं। और यहाँ भी पहले कितने वादे किए थे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, जन लोक बाल बिल पास कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो इन्होंने करा नहीं। और आपको शायद याद ही होगा जब यहाँ पे आए थे इन्होंने ये कहा था हर महिला को हम 1,000 रुपए देंगे। तो 10 साल हो गए अभी तक तो नहीं आए। अब क्या गारंटी है कि वो आएंगे? और फिर किस बिहाफ पे ले रहे हैं? जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कोई डिटेल ले नहीं रहे अकाउंट की,
सिर्फ वो 18 साल से लेकर 60 साल तक वालों का वोटर आई कार्ड, वो तो ये देख रहे हैं नंबर ले रहे हैं। हाँ कि ये वोटर कितने हैं, वो उनको फोन किया जाएगा बाद में कि ये उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और उनको कंफर्म नहीं है कि मिलेंगे। और फिर मैम छोटी सी बात ये है ना, वो मैंने भर दिया है। हाँ, वो कार्ड मेरे को मिला है छोटा सा, लेकिन उसमें अभी लोग कह रहे हैं कि ये तुमने OTP दिया है ना, तो तुम्हारी बैंक से जो भी पैसा है तुम्हारा 1000-2000 वो निकल जाएंगे। हाँ, अब ये नहीं पता मुझे। ये चीज़ सुनने में भी आ रही है, न्यूज़ में भी हम लोग देख रहे हैं कि सीलमपुर में, मौजपुर में, और यहाँ तक कि हमारे नंदगिरी के अंदर भी कुछ महिलाओं के अकाउंट से पैसे जो है निकल गए हैं। और वो जो हमारे यहाँ पार्षद है रमेश बिसाइया, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वो उनके घर पे जाकर उन्होंने हंगामा भी किया इस चीज़ को लेके। ये सब चीज़ें हमारे सामने, तो फिर हम लोगों ने तो रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं कि, और बाकी कोशिश करिए कि रोकने की भी रजिस्ट्रेशन ना ही कराएं तो बेटर है कि जो हम गरीब मजदूर हैं यहाँ रेडी पटरी लगा के मजदूरी करके अपने बच्चों का हम मतलब पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, और इनकी पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो अपनी छोटी सी मेहनत जो करते हैं उसमें। आप लोग बच्चों को कहाँ यहाँ के सरकारी स्कूल में भेजते हाँ हैं? मैम, सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं हमारे बच्चे। कैसा है वहाँ पे पढ़ाई, टीचर्स कैसे हैं? मैम देखिए, टीचर्स का तो मैं क्या ही बोलूँ, पहले से लेके 8वीं तक बच्चों को ऐसे पास कर दिया जाता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। बच्चा का स्कूल नहीं भी जाएगा, बुक खोल के नहीं भी देगा, तो ये बच्चा हमारा पास हो जाएगा, और 9th में आके वो एकदम से फेल हो जाता है। तो ये तो हम सरकारी, दिल्ली सरकारी स्कूल के अभी उनको यदि 20 तक ले पहाड़ा पूछो ना, आएगा नहीं। 9 हमारे बच्चे 9 में पढ़ रहे हैं, मगर उनको 20 तक का पहाड़ा पूछो तो नहीं आएगा। हम लोग तो 2 में पढ़ते थे, तो 9th क्लास का बच्चा इंग्लिश में अच्छे से अपना नाम नहीं लिख सकता, नाम नहीं लिख सकता। हिंदी की मात्राओं को उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि वो मोबाइल चलाने में तो एक्सपर्ट है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में 0 है। मैडम अंदर बैठी रहती हैं, बच्चे उल के भाग के आ जाते हैं। वो जो लगी है जेल बाउंड्री सी, उसको लांग के। एक और मुद्दा यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आपके नंद नगरी में हमने जब आए तो नशा यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, सामान बेचता है। मैम अभी आप रुके रहिए, अगर आप कुछ देर और रुकेंगे ना, यहाँ से लेके उस लाइन से रात तक ऐसे स्मैक लेने के लिए स्मैकियाँ निकलेंगे कि मैम डर लगता है किसी के घर में ना घुस जाए। और रात के 2:30-3 बजे तक स्मैकी वहाँ पे चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। गली गली में नशाखोरी है, शराब बिक रही है, स्मैक बिक रही है, बहुत ज़्यादा नशाखोरी हो रखी है यहाँ पे। मतलब ज़िंदगी दूभर हो चुकी है बहुत बुरी तरीके से। हम तो चाह रहे बस किसी तरीके से ना हमें छुट्टी मिल जाए, यही चाह रहे। कुछ कोई तो सुन ले हमारी, कोई भी सरकार सुने। आदमी नहीं है, लड़का है बड़ा वाला, और नशे में इतना धुत रहता है कि किसके सहारे जिए। वो पेंसिल मिल रही है उसके सहारे ही जी रही है। हाँ, इनके घर वाले हैं नहीं है। मतलब हर उम्र के जो बच्चे हैं या फिर जो है युवा, सबको बिल्कुल बिल्कुल कोई उम्र नहीं देखते, छोटी बड़ी कुछ नहीं, उन्हें नशा करने से मतलब है। अच्छा, इधर कैमरे हैं, इधर CCTV के कैमरे चलते नहीं है मैम। हाँ, कहाँ जाते हो फिर आप लोग शौचालय? शौचालय में जाते हैं बाहर रोड पे। बाई चांस पेट खराब हो गया तो अब कहाँ जाएंगे बताओ? बिना खाने के सो जाते हैं, खाना नहीं खाते। मतलब कि शौचालय न जाना पड़े इसलिए खाना नहीं पड़ता। सीवर होने चाहिए लैट्रिन झुग्गियों के अंदर। जब आदमी एक बोर्ड दे रहा है, 6-6, 7-7 बोर्ड जा रहे हैं कि घर से, तो सीवर होने चाहिए ना। पानी भी गंदा आ रहा है कितने दिन से, क्या करे बताओ? यहाँ तक कि लैट्रिन नहीं है, छोटे बच्चे हैं, लैट्रिन लगे तो रात को कहाँ ले आए, वो तो ताला मार देते हैं। इधर कैमरे हैं क्या, CCTV के कैमरे? वो लग रहा, लेकिन इसका ना किसी को मतलब कि नंबर जो भी होता है, पिन नंबर होता है, वो हम लोगों किसी के पास में नहीं है। जिसके ये पास है वो दादागिरी दिखाता है, वो खोलता ही नहीं है, और हमें ये भी नहीं मालूम कि चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। मतलब कल को जैसे आप कह रहे हैं नशा होता है, चोरी चकारी होगी, छेड़खानी होगी, तो कैसे पता चलेगा? हमें बताएंगे नहीं मैम, नहीं पता चलती बिल्कुल। कुछ भी होता रहे, आदमी को मारते हैं। ये जो जिनके घर पे लगा है या जिनके अंडर में जिन्होंने लगवाया है, ये तो उन्हीं के पास एक्सेस है, उनके पास में, वो उनको ही मालूम है कौन आ रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं जनता? एक बार पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो फिलहाल जो स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत दिनों से इंतज़ार था कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी, तो आप कितनी आश्वस्त है इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, और जो मेरे बड़े भाई हैं हर्ष मल्होत्रा जी का, हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी का, हमारे ज़िले के जो अध्यक्ष हैं मनोज त्यागी जी का। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ पर कमल खिलेगा, क्योंकि लोगों का जोश, लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान मुझे हमेशा से मिलता रहा है। मैं उनकी सेवा करती रही हूँ, हमेशा 24 घंटे मैं जनता के बीच में रहती हूँ। ये मेरी जीत नहीं, ये उनकी जीत है, ये मेरा चुनाव नहीं है, मेरी जनता का चुनाव है। यहाँ जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो सब रिंकू बन के चुनाव लड़ेंगे, और इस बार 26 साल बाद सीमापुरी में कमल खिलाएंगे।
एक और सवाल कि इस बार जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ भी हम निकल रहे हैं, जो एक बेसिक जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली की जनता को 10 सालों से नहीं मिला है। सिर्फ फ्री का एक लॉलीपॉप थमाया गया है। तो क्या लग रहा है बिजली, पानी और सफाई, ये 3 ऐसे बेसिक जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली वाले डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है और ये जो समस्याएं आपने गिनाई है ये सच में वाकई में धरातल पर है। ना आपको साफ पानी मिल रहा है, ना बिजली अच्छी मिल रही है, ना सड़कें अच्छी हैं। पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ा हुआ है वो आप जानती हैं। शिक्षा का भी स्तर जो है वो घटा है। स्वास्थ्य में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली है। केवल एक झूठ का लॉलीपॉप दे दिया गया है और ऐसा दिल्ली वासी अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आज की जनता बहुत मतलब जागरूक हो गई है। अब वो केजरीवाल जी के झूठे वादों में नहीं आने वाली, क्योंकि जो आम आदमी बोलकर सत्ता में आया था वो राजा बन गया और आम आदमी को उसने मक्खी की तरह फेंक दिया है। अब जनता समझ चुकी है। इस बार 70 की 70 सीटें भाजपा जीत रही है और बहुत अच्छी तरीके से जीत रही है। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ सभी और लोगों को जिनको टिकट मिला है और जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और सभी आप लोगों का धन्यवाद। तो नई दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त द पैम्फलेट की टीम मौजूद थी और यकीन मानिए जो शुरुआत से हम कह रहे हैं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी, बिजली और गंदगी, ये 3 चीज़ों की ऐसी परेशानी है जो आपको दिल्ली के हर इलाके में मिलेगी। फिलहाल यहाँ के जो लोगों की परेशानियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति में रहते हैं कि सीवर लाइन नहीं है, ऐसे में शौचालय नहीं है उनके घर पे, उन्हें सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि रात को 11 बजे बंद हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि रात को 11 बजे से लेके सुबह के जब तक वो सुलभ शौचालय खुलेगा तब तक जो घर की महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो शौचालय के लिए कहाँ जाएंगे, ये एक महज एक परेशानी थी। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो खतरनाक है इस इलाके के लिए, जो मैंने यहाँ पे जो लोगों से बात की, कई लोगों ने कैमरे पे बोला, कई लोगों ने ऑफ कैमरा भी ये बताया है कि ये जो नंद नगरी का जो स्लम है, जो झुग्गी है, यहाँ पे नशे का कारोबार होता है। यानी तकरीबन शाम के 5 बजे से आप इस इलाके में जो महिलाएं हैं या जो छोटे बच्चे हैं वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कारण है नशा। और यहाँ पे खुलेआम नशा बेचा जाता है और तकरीबन 50 लाख तक का कारोबार यहाँ से नशे का किया जाता है। तो ये भयावह स्थिति है और ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर है। द पैम्फलेट की टीम लगातार जो दिल्ली के 70 विधानसभा सीट हैं उन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में जाए, वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ के वोटरों से ये जानने की कोशिश करें कि क्या मुद्दे हैं उनके लिए और क्या जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार है पिछले 10 सालों से उनसे वो संतुष्ट है या फिर इस बार दिल्ली को बदलाव चाहिए। बने रहिए आप हमारे साथ।